नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शाम 7 बजे के बुलेटिन में अहम खबरें आपको दिखाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो बीजेपी सहित सीएम योगी ने कैसे पलटवार किया वो आपको बताएंगे। प्रयागराज मदरसे में छापे के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लाल डायरी का क्या है मदरसा कनेक्शन, ये भी आपको बताएंगे। लखनऊ सहित पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग QR कोड के जरिए वक्फ संशोधन बिल का कैसे विरोध कर रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति नीलाम हुई है, किसने खरीदी है बताएंगे आपको। इसके अलावा तमाम खबरें होंगी खबर दमदार। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रामपुर में एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद रामपुर में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं। एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद रामपुर में जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की है, उसके शीशे तोड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि रामपुर की कोतवाली स्वार क्षेत्र का मामला है, जहां पर जिस डंपर को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इससे एक बाइक सवार को टक्कर लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने डंपर में जमकर तोड़फोड़ की और काफी देर तक सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। रामपुर से हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, आपको बता दूं, रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, क्योंकि स्वार कोतवाली क्षेत्र एक व्यस्त क्षेत्र है, तो वहाँ नो एंट्री लगी हुई कि नो एंट्री में कोई भी वाहन जो है वो भरा हुआ जो है वो नहीं जाएगा और कोई भी बड़े वाहन नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि स्वार क्षेत्र जो है खनन का क्षेत्र है, तो वहां से डंपर जो है बराबर निकलते हैं, तो उसी को लेकर के नो एंट्री में एक डंपर जा रहा था, जिसने बाइक सवार को रौंद दिया है। फिलहाल बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गुस्साई भीड़ ने जो है डंपर में तोड़फोड़ की है और उनका ये आक्रोश था कि जिस तरह से नो एंट्री है, नो एंट्री के बाद भी किस तरह से भारी वाहन जो है वो क्षेत्र में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रतापगढ़ में स्कूल बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार का ड्राइवर और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यह मामला जिठवारा थाना क्षेत्र के पूरे मना गांव के पास का है, जहां कार और बस की टक्कर हुई। बस BSS एकेडमी कटरा रोड की थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई है। बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। अमेठी में गेहूं के गोदाम में चोरी के आरोप में 3 नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। तीनों नाबालिगों को लात घूंसों से लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तीनों नाबालिग एक गोदाम में चोरी करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन उससे पहले लोगों ने बुरी तरीके से इनको पीटा है, इनको तालिबानी सजा दी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो यह सनातनी को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव में हम देखते हैं कि गाय को कोई भले खाना खिलाए या ना खिलाए, लेकिन गोहत्या को कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या न खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। बीजेपी में 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए और बूथ संख्या 223 पर लोगों को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इससे जुड़ना गर्व की बात है। तस्वीरें हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं।
बीजेपी का सदस्यता अभियान आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। कई लोगों को इस दौरान सदस्यता दिलाई गई। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना गर्व की बात है, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इधर अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम पर है। क्या ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भाजपा सरकार के ऊपर निगाह रखने के लिए नहीं बन सकता, जो बेलगाम भाजपाइयों को नियम और कानून तोड़ने और महाभ्रष्टाचार की गलत लेन में बेतहाशा रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ाने से रोक सके? व्यवस्था किसी एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं, सही नीयत से शासन प्रशासन चलाने से सुधरती है। उधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के वार पर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि 4 लेन हाईवे में सभी को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा और किसी का घर भी नहीं टूटेगा। हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगीपत तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो, विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है, और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे। अखिलेश यादव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने निशाना साधा। नंदगोपाल नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यह भी कहा कि 2012 में उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जनादेश मिला था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। इसलिए विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। नंदगोपाल नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते रहते हैं। 2012 में उनके पिताजी को, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। तो मैं यही कह सकता हूं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई बार फैसले लेना फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में आरोपी मंगेश यादव के घर पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की कमान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने संभाल रखी है। उनके साथ जौनपुर के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य भी मौजूद थे। दरअसल कल ही एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इस पर सवाल खड़े किए थे और एनकाउंटर को जाति से जोड़ दिया था। देखिए, मैंने जो देखा है उनका आपराधिक इतिहास, जहाँ तक मुझे जानकारी है जो दिया गया, उसमें छोटी छोटी घटनाएं, चोरी की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई गई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में शांति, स्थिरता, विकास पर जोर है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि घाटी में धारा 370 के चलते अलगाववाद बढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। खबर लखनऊ से है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आज देश की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से QR कोड जारी किया गया और इसे स्कैन कराया गया, जिसमें अपील की गई कि बड़ी संख्या में इस पर मैसेज कर इस बिल का विरोध किया जाए। वक्फ बिल के खिलाफ आज ऐशबाग ईदगाह में QR कोड स्कैन कराया गया। सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की राय JPC तक पहुँचे, एक QR कोड जारी किया है, जिसके कि ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये QR कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि उधर प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद मदरसे पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। नकली नोट छापने वाले मदरसा के 3 बैंक खाते सीज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के पत्र के बाद बैंक ने ये खाते सीज कर दिए। पुलिस बैंक खाता सीज करवाकर ये पता लगा रही है कि मदरसे को फंडिंग कहां से हो रही थी। पुलिस ने बैंक अधिकारियों को पत्र लिखकर बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा मांगा है। लखनऊ में यूपी महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। न्यूज 18 से बातचीत में बबीता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रहूंगी। जी बिल्कुल, जैसा आप नाम से समझ रही हैं महिला आयोग है, तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण पर काम करने वाली हूँ। और जो भी महिलाओं के हित में है, वो चाहे स्वास्थ्य संबंधी है, शिक्षा संबंधित है, चाहे वो महिलाओं को समाज में अपना स्थान दिलाने की, कानूनी संबंधित जो भी सारी चीज़ें मैं और मेरी टीम पूरा मिलके हम सब महिलाओं के साथ हैं। और महिलाओं के उत्थान में क्या काम हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम वो करेंगे। कई सारे पेंडिंग केसेस हैं, उन पर किस तरह से काम किया जाएगा? जितनी भी मेरी जो आज, क्योंकि आप देख रही हैं कि मैंने आज ही पदभार अपना संभाला है, और जितनी भी हमारी पेंडिंग यहाँ केसेस पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से नहीं था, तो मैं सबसे पहले मेरी प्राथमिकता उन्हीं फाइलों पर रहेगी कि मैं उनको देखूँ और उन पर खुद संज्ञान लूँ। आपका नाम अनाउंस होने से पहले भी आप CM से मिली थी, तो क्या उनकी तरफ से कोई मार्गदर्शन मिला है जब से आपका अपॉइंटमेंट हुआ? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे तो हम मिलते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी ऐसे कि अपने कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से अपने जो हमारे मुखिया हैं उनसे तो मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपर्णा यादव को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं कि सभी ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन अपर्णा यादव तो कहीं ना कहीं नाराज़ है, ऐसा खबर में आ रहा है। मेरे संज्ञान में ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मुझे आपसे सुनने को मिल रहा है, बाकी मेरे संज्ञान में नहीं है। तो वो ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चंदौली में बीजेपी नेता सूर्यमणि तिवारी पर गुंडाई का आरोप लगा है। भाजपा नेता सूर्यमणि तिवारी ने पुलिस वालों को यहां पर मारा है, पीटा है, उनके साथ मारपीट की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस वाले को मारते हुए वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चकिया तिराहे के करीब का वीडियो बताया जा रहा है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के नेता पर अपने गुर्गे के साथ एक परिवार पर हमला बोलने का आरोप लगा है। हमले में परिवार के कई लोगों को बेरहमी से पीटा गया था। लाठी डंडे के हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी थी। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिवार आज सड़क पर बैठ गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया और आरोपी एसपी नेता मसूद अहमद समेत 3 को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चली आ रही है। ये मामला करारी थाने के अमीनपुर समरों का है।
बागपत में शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में नाबालिग के साथ रेप और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के घर पर सिपाही भी तैनात किए गए हैं। पलायन की अफवाह फैला रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग के साथ 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके बाद मुख्य आरोपी रिजवान पर पीड़िता ने वीडियो कॉलिंग कर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों रिजवान, वसीम और रोजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक कस्बा बागपत के मोहल्ले में एक घटना घटित हुई थी। इसमें एक नाबालिग बच्ची अपने पड़ोस करने वाले लड़के के साथ उसके घर में ही मिली थी और बाद में उनके माँ और पिता ने आरोप लगाया था कि ये लोग लव-जिहाद कर रहे थे। थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। दर्ज करके इसमें तत्काल जो आरोपी था गिरफ्तार कर लिया गया था। उल्लेखनीय कि आरोपी धोबी है और जो लड़की है उसके घर में धोबी का काम भी करता था। ये क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण का प्रयास भी किया था, तो मुकदमा में धाराएं बढ़ा ली गई थी और उसमें कुल 3 मुलजिम थे आरोपी को लेकर के। आज एक और जो बचा हुआ था वसीम, उसे हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। कल गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गेमिंग ऐप में पैसा हारने वाले युवकों ने पैसा जीतने वाले के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस बदमाशों तक स्मार्ट वॉच के जरिए पहुंची। बदमाश युवक को अगवा कर मथुरा लेकर गए थे। स्मार्ट वॉच से मिली लोकेशन के मुताबिक मथुरा पुलिस से संपर्क किया गया और तत्काल मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने फराह जंगल से पीड़ित को बरामद कर लिया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। परिजनों ने मथुरा को सूचना दी, उनको पता लगा कि मथुरा की तरफ जा रहा है, तो मथुरा में फिर इनको रोका गया। तो उसमें से 4 बदमाश भाग गए थे और 2 गिरफ्तार किए गए थे और जो अपहृत था वो वहाँ पे बरामद हुआ। उसकी फॉर्च्यूनर कार भी मिली, बदमाशों की कार भी मिली। 2 बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, जब उनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि इसमें जो ये अपहृत था पहले तिरंगा गेमिंग ऐप के माध्यम से लॉटरी और सट्टे आदि का गेम कराता था, जिससे इसने काफ़ी पैसा पैदा किया। अभी तक इसमें कुल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी के नाम पर बिजली विभाग के ठेकेदार से 10 लाख की रंगदारी मांगने का खुलासा हुआ है। शक होने पर ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। रंगदारी मांगने वाले के जाल में फंसाया और गिरफ्तारी की गई। दरअसल जिस व्यक्ति ने ठेकेदार को फोन किया था, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को रंगदारी लेने के लिए भेजने की बात कही थी। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कॉल आता है और उसमें जो ट्रू कॉलर पे फ्लैश होता है उसमें एमडी कर करके नाम शो करता है और जो फोन पे दूसरे तरफ व्यक्ति है वो उनसे पैसे की डिमांड करता है कि कुछ पैसे की लखनऊ भेजने की जरूरत है। तो जब ठेकेदार द्वारा इसको उच्च अधिकारियों से क्रॉस वेरीफाई कराया गया तो उच्च अधिकारियों ने मना किया कि ऐसा कोई हमारे यहाँ से कॉल नहीं गया है। व्यक्ति है नीरज यादव, जो कि इस दुकान पे आता है ठेकेदार के पास और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो बात हुई थी आप वो पैसे मेरे को दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। इसकी शंका होने पर कि ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति, इसको पकड़ लिया गया है और पुलिस को सौंप दिया गया है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली के मालखाने से माल गायब होने का एक मामला सामने आया। सन 1981 से 2020 तक यहां के मालखाने से 787 कारतूस, 10 बॉडी प्रोटेक्टर, 5 हेलमेट और 99 चार्जर क्लिप गायब हुई हैं। इस मामले में जांच के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन 5 मालखाना इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जबकि 6ठे मालखाना इंचार्ज की मौत हो चुकी है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ मिलान जब करवाया गया तो उसमें कमियां पाई गई। उसके संबंध में एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने इसमें पाया है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें मुख्यतः कारतूस की कुछ कमियां थी। इसके संबंध में जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर थाना कोतवाली नगर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बहराइच में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
मामला बहराइच के पयागपुर तहसील का है। लेखपाल मोतीलाल ने मृतक की वरासत दर्ज कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ऑफिस में की गई थी। आज लेखपाल को टीम ने रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। खबर अमेठी से है, जहां पर मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में मासूम भर्ती हुआ था। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की जान चली गई। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। महोबा के जिला अस्पताल में मरीजों से वसूली का मामला सामने आया है। मेडिकल स्टाफ का मरीज से पैसा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के आधार पर सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जानकारी के मुताबिक वसूली कर रहे कर्मचारी ऑपरेशन थिएटर में तैनात है। मेरे अभी संज्ञान में आया, आपके द्वारा आप दिखाया गया वीडियो, उससे पता लगा कि कोई कर्मचारी पैसे ले रहे हैं, तो उसकी इंक्वायरी सेटअप करके मैं अभी जाँच करवाता हूँ। सर, जिला अस्पताल में बाहरी व्यक्ति लगातार काम कर रहे हैं, आपके द्वारा निर्देशित भी किया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति काम नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? इससे सबको मैंने हटा दिया है। इन कर्मचारियों को कोई बाहर का मना कर दिया गया है, लेकिन अगर रहता है तो अब देखता हूँ मैं कौन है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैक्स और रोडवेज बस में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि 30 लोग सवार थे, उनमें से 8 की मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बड़ी खबर हाथरस से हम आपको बता रहे हैं। मैक्स गाड़ी और रोडवेज बस के बीच में भीषण टक्कर हुई है। हाथरस से सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी है आपके पास? पहले मैं आपको बता दूं, ये अभी जो दुर्घटना हुई है उसमें एक मैक्स गाड़ी में लगभग 15-20 लोग सवार थे, जो एक कार्यक्रम से खंदौली वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ। तभी सामने से एक रोडवेज बस आ रही थी और अचानक से ये अनियंत्रित होकर मैक्स गाड़ी और रोडवेज बस में टकरा गई है, जिसके बाद एक दुर्घटना हुई है। मौके पर ही 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अभी मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है, अभी उपचार चल रहा है। बाकी 10-15 लोग जो घायल है उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। गंभीर घायलों को हाथरस से अलीगढ़ हायर रेफर सेंटर रेफर किया गया है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी और एसपी मौके पे है, पुलिस फोर्स मौके पे है। फिलहाल रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जी सुमित, मरने वालों की पहचान हो गई है, उनकी शिनाख्त हो गई है। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें अभी 2 छोटे बच्चे हैं जो उनके साथ थे, जो परिवार के ही हैं। ये एक लगभग 1-2 फैमिली के ही लोग हैं जो एक कार्यक्रम में गए थे हाथरस के सासनी में, और कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद ये अपने घर वापस जा रहे थे आगरा के खंदौली में। तभी चंपा कोतवाली क्षेत्र में बीते ही गांव के पास नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना हुई है, और उसमें लगभग अभी तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 3-4 महिलाएं हैं, 1-2 पुरुष हैं। बाकी अभी जो गंभीर घायल हैं उनको भी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है इसमें कि कुछ की स्थिति ज्यादा नाजुक है, जिनकी और डेथ हो सकती है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ सुमित, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी इनिशियल पुलिस अधिकारी मौके पे हैं। अभी फिलहाल सबसे प्राथमिकता है कि ये घायलों को उपचार के लिए और मृतकों के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी कुछ टीमें हैं जो इस घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो भी चीजें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कौन से गांव में? सैमरा। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? इगलास अड्डे हुआ था जी, बाईपास इगलास अड्डे पे। तो कितने को चोट है अभी? जी हमें जानकारी नहीं, मतलब वही घर से आए सैमरा से। सुनिए, हमारे रिश्तेदार लग रहे थे ना, इसलिए मैंने सुना से चले आ रहे। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।